क्रॉस क्वेश्चनिंग के दौरान वसीम अख्तर ने अपने मौक़िफ़ से तब्दील किया। 2015 का जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट है वो एक कोरियर के जरिए भेजा था, ईमेल नहीं किया था। लेकिन पहले उन्होंने कहा था कि उन्होंने ईमेल किया था। MKM पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर ने लंदन हाई कोर्ट की बिजनेस डिवीजन के सामने इस बात का एतराफ़ किया है कि उन्होंने 2015 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उन्होंने अपने ईमेल के ज़रिए उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन को भेजा था। MKM लंदन का जो ईमेल एड्रेस था उसके ऊपर वसीम अख्तर ने लंदन हाई कोर्ट में जो क्रॉस एग्जामिनेशन है उसके दौरान उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन के साथ उनकी बात हुई थी उस कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, और उसके बाद उन्होंने सैयद सरदार अहमद को इंस्ट्रक्ट किया था कि वो उसका ड्राफ्ट तैयार करें। और फिर जब वो ड्राफ्ट तैयार हुआ तो 1 मई 2015 को उन्होंने MKM पाकिस्तान जो उस वक्त की राब्ता कमेटी जो ईमेल एड्रेस यूज़ करती थी उसको यूज़ करते हुए उन्होंने MKM लंदन के ईमेल एड्रेस पर एक कवरिंग लेटर के साथ उस कॉन्स्टिट्यूशन को अल्ताफ़ हुसैन को भेजा, जो कि लंदन में रिसीव हुआ और वो अल्ताफ़ हुसैन के पास पहुंचा। ये वो कॉन्स्टिट्यूशन है जो अल्ताफ़ हुसैन का दावा है इस केस में। MKM पाकिस्तान की तरफ से जो शुरू किया गया केस है उसमें अल्ताफ़ हुसैन का ये दावा है कि ये वो 2015 का कॉन्स्टिट्यूशन है जिसकी बुनियाद पर वो MKM की जो लंदन की प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनकी मलकियत हैं। वो जो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न करता है वो 2015 का है, जो उनको ट्रस्टीज़ के राइट्स देता है और उनको ये हुकूक देता है कि वो MKM की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनको इस्तेमाल करते हैं। जबकि MKM पाकिस्तान का ये दावा है कि एक्चुअली 2016 का कॉन्स्टिट्यूशन है जो अगस्त के एंड पर जो अप्रूव किया गया था वो वाला कॉन्स्टिट्यूशन है जिसकी बुनियाद पर अब जो MKM पाकिस्तान है वो इन प्रॉपर्टीज़ की मालिक हैं और ये कि अल्ताफ़ हुसैन नहीं है। कोर्ट में उस वक्त बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन पैदा हुई जब वसीम अख्तर से क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई। क्रॉस क्वेश्चनिंग के दौरान वसीम अख्तर ने अपने मौक़िफ़ से तब्दील किया। उनसे जब ये कहा गया, जब रिचर्ड स्लेट केसी ने उनसे मुख्तलिफ सवालात पूछे तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जो 2015 का जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट है वो एक्चुअली एक कोरियर के ज़रिए उन्होंने इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट को एक कोरियर के ज़रिए भेजा था, ईमेल नहीं किया था। लेकिन पहले उन्होंने कहा था कि उन्होंने ईमेल किया था। जब उनको दिखाया गया कि जो कवरिंग लेटर है जो उनकी ईमेल से आया जो अल्ताफ़ हुसैन को भेजा गया था लंदन में, तो उस वक्त वसीम अख्तर ने तस्लीम किया कि वो उस वक्त सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इंचार्ज थे, उन्होंने ही वो ड्राफ्ट तैयार करवाया था और उन्होंने उसको कवरिंग लेटर के साथ भेजा था। और उस कवरिंग लेटर में ये लिखा था कि जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के लोग हैं उन्होंने उसको जो ड्राफ्ट है उसके कंटेंट्स को पढ़ा है और ये कि वो उससे एग्री करते हैं। लेकिन वसीम अख्तर ने फिर कहा कि उन्होंने ईमेल ज़रूर की थी लेकिन उन्होंने जो कवरिंग लेटर के अंदर क्या था उसको वो भी नहीं पढ़ा था और उस जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिखा था उन्होंने वो भी नहीं पढ़ा था। लेकिन दूसरी तरफ वसीम अख्तर ने ये माना कि उन्होंने उसको वो लंदन में भेजा था, लेकिन उन्होंने फिर ये कहा कि उन्होंने लंदन वो ईमेल भी भेजी थी और उन्होंने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से सारा कुछ भेजा था, लेकिन उन्होंने कहा कि उसको MKM की CEC ने अप्रूव नहीं किया था। एक और मौका पर वसीम अख्तर से जब ये कहा गया और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्न था जब उनसे ये पूछा गया कि जो अमीनुल हक हैं जो इस वक्त फेडरल मिनिस्टर हैं उन्होंने एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी अपने क्लेम के साथ जमा करवाई है जिसमें हाथ से बहुत 2015 का कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके ड्राफ्ट में हाथ से बहुत सारी तब्दीलियाँ हुई हैं और जो कवरिंग लेटर है उसमें भी तब्दीलियाँ हुई हैं। और फिर वो वसीम अख्तर को वो दिखाया गया, वो कवरिंग लेटर भी और वो ड्राफ्ट भी, और वसीम अख्तर के उसके सिग्नेचर भी मौजूद हैं। वसीम अख्तर ने फिर कोर्ट को बताया कि वो उन सिग्नेचर्स को रिकग्नाइज़ करते ही नहीं है, इसलिए कि एक ड्राफ्ट पर सिग्नेचर में जो स्पेलिंग है वो WASIM है और दूसरे पर WASEEM है। वसीम अख्तर ने कहा कि उनको ये नहीं पता कि उन्होंने जो MKM पाकिस्तान का दावा उनकी तरफ से वो वाला कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आया और ये कि उनके सिग्नेचर उसमें कहाँ से आए। इससे पहले यहाँ पर जब से ये ट्रायल शुरू हुआ MKM पाकिस्तान की तरफ से नदीम नुसरत पेश हो चुके हैं, उसके अलावा डॉक्टर फ़ारूक सत्तार पेश हुए। पूरा दिन डॉक्टर फ़ारूक सत्तार की यहाँ पर क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ जिसमें फ़ारूक सत्तार ने अपने जितने भी उन्होंने स्टेप्स लिए थे उन्होंने उनको डिफेंड किया। वसीम अख्तर की यहाँ पर जो क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ और उसके बाद अमीनुल हक जो MKM पाकिस्तान के लीडर हैं उनकी जो क्रॉस एग्जामिनेशन है वो जारी है और उसके बाद जो अल्ताफ़ हुसैन के जो विटनेसेस हैं उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन कोर्ट के सामने जारी होगी। लेकिन इससे पहले जो नदीम नुसरत ने जो अपनी स्टेटमेंट दी कोर्ट के सामने, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि इस पूरे केस के पीछे खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं। लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अमीनुल हक को आगे किया हुआ है कि वो केस लड़े। अमीनुल हक को एग्जैक्टली किसने लॉन्च किया ये उनको नहीं पता, लेकिन
उनका ये कहना है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी इस पूरे केस के पीछे हैं, लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी का नाम ना सिर्फ कोर्ट पेपर्स में भी नहीं है और ना ही वो विटनेस में है और ना ही किसी भी इस केस के हवाले से उनका नाम कहीं पर सामने आया है। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, पूरी पिक्चर में उनका नाम है, लेकिन मेन जो है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी।